प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। यीशु भला है और उसकी करुणा सदा की है, इसलिए हम लगातार उसका गुणानुवाद करते रहे। आमीन। प्रिय प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर हमारे जीवन पर लगातार अनुग्रह को उंडेलता है और वो हमें हर परिस्थिति में, हर विकट परेशानियों में हमारी सहायता और मदद करता है। हालेलुया। चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, परंतु जब आपका ध्यान यहोवा परमेश्वर की ओर लगा हुआ होता है तो मेरी बात का विश्वास करें, यहोवा आपको कभी भी गिरने नहीं देता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दे प्रियो, क्योंकि हमने कल से एक नए अध्ययन को शुरू किया है जिसका शीर्षक है यू हैव एन एडवोकेट हु विल डिफेंड यू। आपके पास एक ऐसा सहायक या एक ऐसा वकील है जो आपके लिए आपके मुकदमे को लड़ता है। हालेलुया। और हमने कल कुछ बातों को देखा था। आज हम फिर एक बार उसी वचन में आगे बढ़ेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने यह अद्भुत विषय आपके और मेरे सामने लेकर आया है, ताकि इसके द्वारा हम आईने की तरह अपने जीवन को, जैसे हम अपने शरीर को आईने में साफ तरीके से देख सकते हैं, उसी तरह जब हम इन वचनों का अध्ययन करें तो परमेश्वर आत्मिक आईने के द्वारा हमें अपनी पहचान करा सके। हालेलुया। प्रियो, इससे पहले कि हम आगे वचनों में जाए, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और अपने सब कुछ को उसको एक बार फिर समर्पित करेंगे और फिर हम आगे की बातों को देखेंगे कि आज क्या मन्ना प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखा है। हालेलुया। प्रियो, आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। फिर एक बार प्रभु तूने बल और सामर्थ्य से भरा, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं आने वाले वचनों के लिए। तू वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर राजा, किसी बात को समझने के लिए हम पीछे न रहने पाए प्रभु। अपने हमारे आत्मिक मन को, हमारे आत्मिक आंखों को खोल दे राजा, ताकि जो बात हम सुनते हैं, जो बात हम देखते हैं, बोलते हैं राजा, उसके द्वारा केवल तेरी महिमा होने पाए। राजा, बल, शक्ति और सामर्थ्य को प्रदान करने वाला तू महान और जीवित परमेश्वर है। हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर पिता, आमीन। एक्सक्यूज मी। हालेलुया। प्रियो, कल हमने कुछ बातों को देखा था। हमने कल केवल एक ही वचन का अध्ययन किया था। मैंने आपको कहा था कि संसार में आप ऐसे कुछ लोग जरूर पाएंगे, आप उनको कितना भी अपने आप को साबित करने की कोशिश करें, लेकिन वो हमेशा आपके विरोध में खड़े रहेंगे। हालेलुया। और जब मैं आपको इन बातों को कल बता रहा था तो मैंने आपको कहा कि हम सबों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जब लोग हमारे विरोध में खड़े होते हैं। आमीन। और कल ही एक ऐसा अद्भुत इंसिडेंस मेरे साथ हुआ कि जो इस वचन पर मैं प्रचार कर रहा हूं, उस वचन को मैंने कल अनुभव किया। आमीन। सो मैं आपको बड़े खातिरी से बताना चाहता हूं, बड़े आनंद के साथ बताना चाहता हूं, जब मुझ पर कुछ इल्ज़ाम कल के दिन में लगाए गए और जब मेरी उनसे बात हो रही थी, तो बिलीव मी, मैं उनको बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा था कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। मैं उनको जो हाँ का हाँ है वो बता रहा था और जो ना का ना है वो बता रहा था। और आप जानते हैं ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से प्रभु की शांति और प्रभु का आनंद आपके जीवन से शैतान चुरा नहीं सकता है। हालेलुया। चाहे हालात कितने भी विकट हो, चाहे लोग आपके विरोध कोई भी बातें क्यों ना करें, कि कुछ भी बातें क्यों ना बोले, लेकिन आप स्वयं जानते हैं और आपका यीशु नासरी जानता है कि आप कौन है और आप क्या है। आमीन। और अगर आपसे और मुझसे गलती भी हो जाती है तो वचन कहता है कि तू पश्चाताप कर, अपने आप को नम्र और दीन कर, और तब तू परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगा। हालेलुया। कल ही मेरे लाइफ में जब वो बातें हो रही थी तो प्रभु मुझे इन सारी बातों को स्मरण करा रहा था, और मैं जब रात को बैठकर फिर एक बार प्रभु से प्रार्थना में तल्लीन था और प्रभु से बातें कर रहा था अपने जगह पर, तो परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत बातें फिर मुझे बताई जो मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूं। तो प्रियो, हमने कल एक वचन देखा था, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 23 वचन कल हमने देखा था। हम सब अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे, फिर एक बार इस वचन को देखेंगे। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 23 वचन जो हमने कल पढ़ा था। वचन कहता है, यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, परंतु वह अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों सौंपता था। प्रियो, कल जब मैं उस विषय पर फलाने व्यक्ति से बात कर रहा था, वो अपने ओहदे में बहुत ऊंचे स्थान पर है और उनको शायद ऐसा लगा कि वो मुझे कुछ बातें बोलेंगे तो मैं डर जाऊंगा और मैं कांपने लगूंगा, और बहुत सारी बातें उन्होंने बोली। लेकिन जब मैं उनसे बात कर रहा था तो परमेश्वर ने यही वचन मुझे स्मरण दिलाया। आमीन। कि वो गाली के बदले गाली नहीं देता था
और वो दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था। हालेलुया। और वो परमेश्वर की अद्भुत शांति उसी समय मेरे अंदर आई और मैंने उनसे बड़े स्पष्टता के साथ बात की, बड़े स्ट्रेट बात की और उनको मैंने कहा कि हम जरूर मिलेंगे, अभी मैं बाहर हूँ, जब मैं आ जाऊंगा आप मेरे पास आइए, मुझे बुला लीजिए, मैं आऊंगा और हम साथ में बैठकर इस बात को डिस्कस करेंगे कि हमको क्या करना है। मैं अगर भविष्य में उस व्यक्ति को अगर कभी वो मेरे सामने आ भी गए, अगर मुझे मिलने के लिए भी तैयार हो गए, तो विश्वास कीजिए प्रियो, मैं उनके साथ डिस्कशन करने बैठूंगा, मैं उनको एक्सप्लेनेशन देने नहीं जाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने, जैसे यीशु मसीह ने मुझे कहा है, परंतु वह अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था और वचन कहता है मैंने मनुष्यों को यह अधिकार नहीं दिया कि वो दूसरे मनुष्य का न्याय कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको पृथ्वी पर लाया ताकि हम पृथ्वी पर अधिकार कर सके। हमने पिछले अध्ययनों में इन बातों को सीखा है। मनुष्य जाति का निर्माण इसलिए नहीं किया गया कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का न्याय कर सके। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि दे, बल दे और ज्ञान दे। आई एम श्योर यू विल बी वेरी हैप्पी। आप बहुत आनंदित होंगे और आपकी शांति और आपका आनंद बना रहेगा जब आप वचनों में बने रहेंगे। आमीन। जब मैं उनसे कल वार्तालाप कर रहा था फोन पर, तब परमेश्वर ने सडनली मुझे ये वचन स्मरण दिलाया प्रियो, कि तू वो है जो ऐसे परमेश्वर की सेवा करता है जो गाली के बदले गाली नहीं देता है और जो दुख उठाकर दूसरे को धमकी नहीं देता है। आमीन। कल मुझे बहुत सारी धमकियां दी गई और बहुत सारी बातें कल हुई, बट मुझे सामने वाले पर बड़ा तरस आ रहा था जब मैं उनसे बात कर रहा था। आमीन। क्योंकि उनको सच्चाई आधी पता थी, आधी नहीं पता थी, आधी वो मैनिपुलेट कर रहे थे, झूठे आरोपों को गढ़ रहे थे, परंतु मैंने अपने अंदर की शांति और आनंद को नहीं खोया प्रियो। आमीन। और उसके बाद जब मैं रात को प्रार्थना को बैठा, प्रभु ने बहुत सारी बातें मुझे बताई। मैं आपको बताना चाहता हूं, यू पुट योर रेपुटेशन इनटू गॉड्स हैंड। यू नो, आपको आपके रेप्यूटेशन को, आपके इज्जत को, आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर है तो आपको अपनी सारी प्रतिष्ठा, अपने सारे मान सम्मान को यीशु को समर्पित करने के लिए आपको और मुझे पृथ्वी पर रखा गया है। हालेलुया। मनुष्य के बोलने से या मनुष्य के डराने से हम डरने वाले नहीं, क्योंकि हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं कि जो हमारा न्याय भी करता है और समय आने पर हमारी ढाल बनकर हमारे लिए लड़ाई को भी लड़ता है। हालेलुया। प्रियो, आपको आपके जीवन के किसी भी परिस्थिति में डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। शैतान एक मार्ग से आएगा और 7 मार्गों से भाग निकलेगा। हालेलुया। ये सामर्थ आप और मैं अपने अंदर लेकर चलते हैं, क्योंकि वचन कहता है जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य करता है। हालेलुया। गॉड कैन विंडिकेट यू, ऑलवेज रिमेंबर, है ना, गॉड कैन विंडिकेट यू बेटर देन यू कैन विंडिकेट योरसेल्फ। आमीन। जब मैं इस विंडिकेट शब्द को अध्ययन कर रहा था, इसके बहुत अलग अलग अर्थ मैंने अलग अलग लैंग्वेजेस में देखे हैं, परंतु जो सारी बातों का निचोड़ निकालकर जो एक कॉमन वर्ड हम लोग हमारी भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है साबित करना। परमेश्वर आपको साबित करेगा, आपको अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रियो, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए, परमेश्वर मनुष्य का कर्जदार नहीं है। आमीन। अगर मेरे जीवन में मैं कुछ गलतियां करता हूं, अगर मेरे जीवन में कुछ गलतियां हो गई है और अगर आने वाले समय में मेरे से कुछ गलतियां होने वाली है, उन सारी बातों का न्याय परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। प्रियो, लेट गॉड विंडिकेट यू। परमेश्वर को आपको साबित करने का मौका दीजिए। आमीन। आप खुद को साबित मत कीजिए, क्योंकि आप जितना खुद को साबित करते चले जाएंगे उतना शैतान आपको अंधकार में डुबाता चला जाएगा। आमीन। सो गिव योर केस इनटू द हैंड्स ऑफ ऑलमाइटी गॉड। आमीन। ऑलमाइटी परमेश्वर, सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी परमेश्वर के, ही इज ओमनीपोटेंट एंड ओमनीप्रेजेंस गॉड। हर समय हर स्थान पर सर्व ज्ञान देने वाला वो महान परमेश्वर है। आपकी जो भी समस्या है, आपका जो भी मुकदमा है, इट इज better to hand over it to the living God. Amen. अच्छा है कि हम अपने मुकदमे को मनुष्य को सौंपने से अच्छा है हम उसे परमेश्वर को सौंपे। आमीन। और मैं आपको खातरी दिलाता हूं, जब परमेश्वर इंटरवेन करता है, जब परमेश्वर मध्यस्थी करता है, तो परमेश्वर ही आपको विंडिकेट करता है, अर्थात परमेश्वर ही आपको साबित करता है। आमीन। इसलिए आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू रिटालिएट। यू नो, मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस, यू नो,
व्हेन समबडी स्पीक्स समथिंग अगेंस्ट यू, जब कोई एकदम सडनली आके आपके विरोध में बातें करना आरंभ करता है तो हम क्या करते हैं ना, उसको रिटालिएट करते हैं, रिटालिएट प्रतिकार करना आरंभ कर देते हैं ना, हम उसको झिड़कना शुरू करते हैं। हाँ, आप मुझे मत बताओ, अरे सिस्टर आप मुझे मत ज्ञान बांटो, अरे ब्रदर आप मुझे मत बताओ, मुझे सब पता है। प्रतिकार मत कीजिए, टेक इट वेरी कूलली, यू नो। इसीलिए मनुष्य, परमेश्वर का वचन मनुष्य के लिए कहता है धीरज को अपना काम पूरा करने दो। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको सहनशीलता दी है, और वचन तो ये भी वायदा करता है कि जो मनुष्य परीक्षा में स्थिर रहता है उनके सर पर परमेश्वर जीवन के मुकुट को लेकर आता है। हालेलुया। अगर आज आप ऐसे किसी परीक्षा में हो, अगर लोग आपके विरोध में बोल रहे हैं, झूठी कहानियां गढ़ रहे हैं, झूठी बातें बोल रहे हैं, डोंट वरी एट ऑल, लेट गॉड फाइट द बैटल फॉर यू। आमेन। परमेश्वर को आपके लिए लड़ाई लड़ने दो। आमेन। परमेश्वर ना तो ऊँघने वाला ना तो सोने वाला परमेश्वर है। इस बात की चिंता ना करें कि मुझे 2 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 2 साल हो गए, 20 साल हो गए, मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है प्रभु, ये लोग मेरे विरोध में बात कर रहे हैं। आप आपकी एनर्जी को उन पर इन्वेस्ट करने से, वेस्ट करने से अच्छा है परमेश्वर के राज्य में उसको इन्वेस्ट करना सीखिए। हालेलुया। योर एनर्जी शुड बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। आमेन। बैड इन्वेस्टमेंट मत करो, किसी को रिटालिएट, प्रतिकार करने में, किसी के पीछे कुड़कुड़ाने में, किसी को सफाई देने में अपने टाइम को वेस्ट मत करो। जीवन बहुत छोटा है। जो भी यहोवा ने आपके लिए उद्देश्य रखा है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल ताकत को आप लगा दो, और देखो परमेश्वर आपके लिए कैसे महान कार्यों को करता है। आमेन। बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। आमेन। युद्ध यहोवा का है, हम सब जानते हैं प्रिय। आमेन। Don't try to prove yourself, let God prove you. Amen. आप अपने आप को साबित मत कीजिए किसके सामने, नहीं आप ऐसा सुनिए, आप ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। लेट गॉड डील इन इट। आमेन। और जब आप ऐसा करेंगे, सी द फैक्ट इज देयर विल बी ऑलवेज पीपल हु विल बी अगेंस्ट यू। ये आप भी जानकर, मैं भी जानता हूं, हमारे जीवन में ऐसे कुछ लोग हमेशा बने रहेंगे जो आपके विरोध में ही बात करेंगे, है ना। मुझे कल किसी ने कहा हम आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करके आए हैं, हम लोग बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे आपके अगेंस्ट में। न जाने क्या क्या 1-1.5 घंटे तक ये सारी बातें होती रही। आई वॉज टॉकिंग विद दोज पीपल, है ना। मैं उन लोगों के साथ बहुत ही सुकून से बात कर रहा था, क्योंकि मैंने परमेश्वर की शांति और आनंद में जीवन को जीना सीख लिया है। हालेलुया। मुझे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं हो रहा था, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। मुझे बहुत डराया जा रहा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। आमेन। क्योंकि मैं जानता हूं मेरा मुकदमा मैंने सच्चे न्याय के हाथ में सौंप रखा है। हालेलुया। और मैं आपको गारंटी देता हूं प्रियो, पिछले 3 सालों से मैंने परमेश्वर को बड़े अद्भुत रीति से अपने जीवन में कार्य करते हुए देखा है। मेरी योग्यता से ऊपर, मेरे विनती विचारों से ऊपर, जहां मैं निर्बल हो जाता हूं वहां वो सामर्थ्य बनकर आ जाता है। जीवन के हर क्षेत्र में, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, जीवन के हर क्षेत्र में मैंने परमेश्वर के हाथ को अपने सिर पर देखा है। आमेन। और मेरा और आपका परमेश्वर एक ही है, जो ना तो कभी बदलता है ना तो कभी बदलेगा। हालेलुया। प्रियो, आप कितनी भी कोशिश करें, कुछ लोग हैं जो आपके विरोध में ऐसे कार्य करते रहेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी केस को, अपने मुकदमे को यीशु को सौंप दे, क्योंकि वचन कहता है उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। आप इस वचन को जानते हैं, बेहतर तरीके से आपने इसका अध्ययन पवित्र शास्त्र में किया होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हमेशा याद रखिए यीशु को आपका ध्यान है। हालेलुया। यीशु नासरी आपको इस पृथ्वी पर भेजकर भूला नहीं है। आमेन। मनुष्य की स्मरण शक्ति लिमिटेड है, परंतु परमेश्वर असीमित और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। उसको तुम्हारा ध्यान है, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। आमेन। प्रियो, एज लॉन्ग एज यू ट्राई टू डिफेंड योरसेल्फ विथ योर ओन स्ट्रेंथ, है ना, जब तक आप अपने बल, अपने सामर्थ, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे, तब द मोस्ट हाई गॉड, द ट्रू डिफेंडर, जिसको मैंने आपको पहले दिन बताया था, कल बताया था, ही इज द ट्रू डिफेंडर ऑफ आवर लाइव्स। आमेन। वो सच्चा हमारी सुरक्षा करने वाला महान परमेश्वर है। वो कोई मनुष्य नहीं है कि बड़ी फौज को आते हुए देख के डर के बोले भाई तू तेरी लड़ाई लड़ ले, मैंने जितनी ताकत थी उतना लड़ लिया, अब मैं नहीं लड़ सकता। वो सच्चा डिफेंडर है, हमारा सच्चा रक्षक है, ऐसा वचन कहता है प्रियो। आमेन। इजराइल का वो रक्षक है, ऐसा वचन हमें बताता है। जब तक मैं और आप अपने सामर्थ्य, अपने बल से हम कोशिश करेंगे, परमेश्वर पीछे ही रहेगा, क्योंकि आपने उसको बोला नहीं है कि तू आ और इंटरवेन कर। आमेन।
He will allow you to do it on your own. Always remember, जब आप अपने बुद्धि और ज्ञान से किसी भी लड़ाई को लड़ेंगे, लोगों को सफाई पेश करते रहेंगे, बहुत सारी बातों से लोगों को प्लीज करने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। वो अपने आप को होल्ड कर लेगा पीछे की, ठीक है, यू वांट टू डू इट ऑन योर ओन, ट्राई इट आउट। तू कोशिश करना चाहता है कि तू अपने बल, अपने बुद्धि, अपने ज्ञान से इन बातों को सॉल्व कर सके, तो तू कोशिश कर, प्रभु पीछे हो जाएगा। बट द मोमेंट यू कॉल आउट हिज नेम, जैसे ही आप उसके नाम को लेंगे प्रियो, और जैसे ही वो बीच में आ जाएगा, विश्वास कीजिए शैतान 7 मार्गों से भाग निकलेगा। हालेलुया। भागने के लिए लूसीफर और उसकी लोमड़ियों को सारा अधलोक कम पड़ जाएगा। आमीन। क्योंकि उनकी औकात ही नहीं है हमारे सामने खड़े रहने की, बट वो हमको लोगों के द्वारा कई बार डराने का प्रयत्न करते हैं ना। लूसीफर या उसकी लोमड़ियां, दुष्टता, झूठ, ये सारी बातें आपको इन पर्सन मनुष्य के रूप में आके बात नहीं करती है, बट परंतु ये सारी आत्मिक संसार की ताकतें जो हमने इफिसियों 6:12 में पढ़ी है, लिख लीजिए आप, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 12 वचन, हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से है ही नहीं। हालेलुया। प्रियो, जब आप इस बात को जान जाएंगे ना, आपके लिए आत्मिक युद्ध लड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। आमीन। ऑफ कोर्स सैटन विल ट्राई टू अटैक यू, हमेशा शैतान आपको कमजोर करेगा, आपके ऊपर घात बनाए रखेगा, लेकिन विश्वास कीजिए, जब आप विश्वास की ढाल को थामे रहेंगे तो यीशु आपके लिए युद्ध को लड़ेगा। हालेलुया। प्रियो, व्हेन पीपल विल ट्राई टू पुश इट डाउन, द क्रिएटर विल लिफ्ट यू अप। हालेलुया। हमेशा याद रखिए, जब लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर आपको और ऊंचाई पर लेकर जाएगा। हालेलुया। और ये मेरे जीवन का व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। पिछले 4-5 सालों में मेरा बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ है, बहुत सारे जगहों पर मेरे साथ चीटिंग हुआ है, बट मैं सब लोगों को बड़ी शांति से, बड़ी नम्रता से, बड़ी दीनता से उनके साथ डील करते हुए पिछले 5 सालों से परमेश्वर ने मुझे अद्भुत शक्ति, सामर्थ और बल से भरकर रखा है, ताकि जो कोई भी मेरे पास आए तो मैं उनसे आंखों में आंखें डालकर बात कर सकूं। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं और मेरा परमेश्वर मेरे मन को जानने और जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लाइफ में अप्स एंड डाउन सबके आएंगे, कोई भी यहां पर धुला हुआ नहीं है, कोई भी यीशु जैसा सिद्ध और पवित्र नहीं है। आमीन। परंतु परिस्थितियां कम ज्यादा जीवन में होती रहेगी, परंतु अगर आप यीशु के हाथ को थाम कर रखेंगे, यीशु आपको नीचे गिरने नहीं देगा। हालेलुया। जितनों ने उस पर विश्वास किया, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला ना होने पाया, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। प्रियो, पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। भजन संहिता 34 में शायद लिखा हुआ है, साम्स 34 में किसी वचन में लिखा है, नॉट रिकलेक्टिंग एग्जैक्टली। वचन कहता है, जब तुमने उसकी ओर देखा है तो तुम्हें गिरने नहीं देगा। आमीन। पीपल विल ऑलवेज ट्राई टू पुट यू डाउन। हमेशा याद रखिए, किसी ना किसी झूठ के द्वारा, निंदा करने के द्वारा, ईर्ष्या, बैर, भेदभाव, कई हथियारों के द्वारा वो आपको दबाने की कोशिश करेगा। बट व्हेन आई वाज meditating on the word, the Lord told me, when people will try to push it down, I am the Lord who will lift you up continuously. Hallelujah. इसलिए अपने मुकदमे को परमेश्वर के हाथ में सौंपिए, because your defender is continuously fighting for you. Amen. प्रियो, मनन के लिए मैंने जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, तो हमने एस्तेर की बुक को एस्तेर रानी की किताब को हम निकालेंगे। द बुक ऑफ एस्तेर चैप्टर 3 एंड वर्स 2 हम रीड करेंगे। एस्तेर की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 2रा वचन। एस्तेर की किताब को आप जरूर पूरा पढ़िएगा। ज्यादा बड़ी किताब नहीं है, ज्यादा अध्याय नहीं है, परंतु बड़ा रुक के समझ कर पढ़िएगा। अद्भुत पुस्तक है। मैंने पिछले कई दिनों से मैं इस पर अध्ययन कर रहा था, बहुत ही अद्भुत बातें इसमें लिखी हुई है। हम सब पढ़ेंगे एस्तेर की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 2रा वचन। राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटकों में हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी, परंतु मोर्दकै न झुकता था और न उसको दंडवत करता था। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। अब इसमें 2 लोगों के कैरेक्टर को आप अंडरलाइन कर लीजिए, अगर आपने एस्तेर की बुक का अध्ययन नहीं किया है। एक है हामान और दूसरा है मोर्दकै। मोर्दकै जो था, ये एस्तेर रानी का कजन था, ऐसा पवित्र शास्त्र बताता है, और वो यहूदी था, परमेश्वर के भय में चलने वाला, परमेश्वर की व्यवस्था को मानने वाला व्यक्ति था। और हामान जो था, वो राजा शर्येश की ओर से नियुक्त किया गया
ऐसा बोलते हैं कि वो सेकंड इन कमांड था उस समय, राजा के बाद और रानी के बाद सारी बातों का देख रेख वही किया करता था। और वचन यहाँ बताता है एस्तेर की किताब उसका 3 अध्याय उसका 2 वचन, राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटकों में हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने ये कहा था सारी प्रजा से कि हामान को, वो राजभवन का जो फाटक है, जब हामान वहां पर आएगा तो सब उसको दंडवत करेंगे, क्योंकि मैंने उसको उस प्रतिष्ठा के पद पर, ऊंचाई पर रखा है। आमीन। लेकिन मोर्दकै जो यहूदी था, जो परमेश्वर पर विश्वास करता था, जो परमेश्वर की व्यवस्था को मानता था, यहूदी लोग परमेश्वर यहोवा के अलावा किसी के भी आगे नहीं झुकते थे, ये हम सब जानते हैं। मोर्दकै के विषय में लिखा है, न झुकता था न हामान के सामने दंडवत करता था। आमीन। ये बात आप ध्यान में रखिए। आज आपके जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां हैं जहां पर शैतान आपको झुकने पर मजबूर कर रहा है। हालेलुया। चाहे वो धन हो, चाहे वो आपका कर्जा हो, आपकी बीमारी हो, वो चाहता है कि आप ये स्वीकार करें, बस मैं अब बीमारी को नहीं झेल सकता, शैतान तू मुझे उसमें से निकाल दे, मैं अब तेरी मार को सहन नहीं कर सकता, मैं लोगों की निंदा को सहन नहीं कर सकता, तू मुझे कैसा भी बचा ले। नो, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। वचन कहता है मनुष्य के आगे झुकने से अच्छा है हम परमेश्वर को दंडवत करें। हालेलुया। और परमेश्वर अपनी महिमा मनुष्य के साथ नहीं बांटता, क्योंकि वो जलन रखने वाला प्रभु है। हालेलुया। एक्सक्यूज मी। और वचन यहां कहता है मोर्दकै ना तो हामान के सामने झुकता था, ना उसे दंडवत करता था। एक और वचन हम पढ़ेंगे एस्तेर की किताब उसका ही 3 अध्याय उसका 5वां वचन आप पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा था 3 का 2, अब हम पढ़ेंगे 3 का 5। और 5वां वचन कहता है, जब हामान ने देखा मोर्दकै नहीं झुकता और न मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत 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 क्रोधित हुआ। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों को आशीष दे। हामान के जगह आप शैतान को रखिए या उसकी लोमड़ियों को रखिए, या शैतान के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आपके परिस्थिति में आज जो भी लोग आपके विरोध में बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कोई भी मनुष्य बुरा नहीं होता, ये याद रखिए। लेकिन कई बार शैतान मनुष्यों के द्वारा, जैसे उसने हवा का इस्तेमाल किया, वैसे ही वो मनुष्य के द्वारा ही आपके जीवन को प्रताड़ित करने का प्रयत्न करता है। आमीन। यहाँ हामान के जगह आप शैतान को रखिए, या तो डेविल को रखिए, है ना, आप उसकी लोमड़ियों को रखिए जो नियुक्त की गई है ना, दुष्टता हो गया, जो भी जिस भी परिस्थिति में आप है। अगर आप कर्जे में है तो हामान की जगह आप कर्जे की आत्मा को रख दीजिए। अगर लोग आपके निंदा कर रहे हैं तो आप निंदा की आत्मा को वहां रख दीजिए, और मोर्दकै की जगह आप अपना नाम लिख दीजिए अपने पवित्र शास्त्र में। आमीन। वचन यहाँ कहता है, मैंने जैसा अभी जब मैं ये तीसरा अध्याय 5वां वचन पढ़ रहा हूं, तो मैंने हामान की जगह जब निंदा करने वालों ने देखा कि अमित नहीं झुकता और ना हमको दंडवत करता है, तब निंदा करने वाले बहुत 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 क्रोधित हुए। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे। प्रियो, जो लोग इस समय मेरे बातों को सुन रहे हैं, वचनों में अध्ययन में लगे हुए हैं, वो जानते हैं कि परमेश्वर इस समय उन्हें कई बातों को स्मरण करा रहा है। हालेलुया। कभी भी गिव अप मत कीजिए अपने जीवन में। आमीन। प्रियो, हम सब जानते हैं हामान राजा शयर्श के द्वारा बहुत ही ऊंचे स्थान पर विराजमान किया गया था ना। किंग राजा क्षयर्ष और रानी एस्तेर, इनके बाद ये दोनों का एक लेवल, एक औदा है, क्योंकि ये एक पति पत्नी है, एक मन एक तन है, ये एक जैसे है। इसके बाद सेकंड इन कमांड उन्होंने हामान को किया था कि हामान के आगे सब लोग राजभवन के फाटकों में दंडवत करेंगे, उसकी जी हुजूरी करेंगे और उसको खुश रखेंगे। आमीन। बहुत ऊंचे पद पर विराजमान। हो सकता है आज आपकी निंदा करने वाले, आज आपके विरोध में झूठ बोलने वाले, आज आपको प्रताड़ित करने वाले, डराने वाले बहुत ऊंचे पदों पर विराजमान हो सकते हैं। आमीन। और मैं जानता हूं इस समय प्रभु आपको बहुत सारी बातों को स्मरण करा रहा है। आमीन। लेकिन and even some scholars also says that he was the second in command of that kingdom, है ना। राजा क्षयर्ष और रानी एस्तेर के बाद दूसरा कोई सबसे बड़ा व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति उस राज्य में था तो वो हामान था। ऐसा he was the commander, वो हामान था, ऐसा बहुत सारे स्कॉलर्स बताते हैं। क्योंकि मोर्दकै एक यहूदी था, जैसा मैंने आपको बताया था, वो अपनी परंपराओं को जानता था, वो व्यवस्था को जानता था, वो परमेश्वर की विश्वास में, उसके भय में जीने वाला व्यक्ति था। इसीलिए
वो हामान के सामने झुकता नहीं था, इसीलिए हामान उस पर क्रोधित था। और वचन कहता है उसके साथ हामान उस पर इतना क्रोधित हुआ कि उसने एक योजना बनाई कि आज इसको ही नहीं परंतु मैं सारे यहूदियों को घात लगाकर मार दूंगा। आमीन। जब व्यक्ति क्रोध में होता है, जब शैतान पगला हो जाता है ना, शैतान या उसकी लोमड़े जब पगली हो जाती है, उनको कुछ समझता नहीं है। जब कल कुछ लोगों ने मुझसे फोन पर बातें की, वो मेरे घर गए, उन्होंने मेरे घर वालों को, मेरे रिश्तेदारों को डराने का प्रयत्न किया कि ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, बहुत सारी बातें बोली गई। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का आनंद मेरे जीवन में आज भी बना हुआ है और मैंने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में रखा है, ना कि किसी मनुष्य के हाथ में। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है। मुर्दकै परमेश्वर का आदर करता था और उसके नियमों को मानता था, ऐसा वचन कहता है। जब आप परमेश्वर का आदर करेंगे तो बहुत स्पष्ट रीति से पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तुम मुझे आदर दो तो मैं भी तुम्हें आदर दूंगा। जिनके कान हो वो सुन ले। अपनी सहूलियत के हिसाब से यीशु मसीह को इस्तेमाल ना करे। यीशु मसीह इस्तेमाल करने वाली चीज नहीं है ना, कि हमको भूख लगी तो हमने खाना खा लिया, है ना, हमारी इच्छा हो गई तो हमने सेवकाई कर ली, हमारी इच्छा हो गई तो हम सो गए। वो चीज नहीं है। वो इस पृथ्वी, उस आकाश और अधोलोक का निर्माण करने वाला जीवित परमेश्वर है, जिसकी कब्र खाली है, वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। जिस दिन इस बात के गंभीरता को आप समझ लेंगे, मेरी बात का विश्वास करें, आप परमेश्वर के राज्य में जितना लोग आपको नीचे डुबाएंगे उतना ही आपको परमेश्वर ऊंचे ओहदों पर लेकर जाएगा। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, एस्तेर की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसका 14 वचन, जो मैंने आपको बताया वो वचन में हम पढ़ेंगे। एस्तेर की किताब, उसका 5वां अध्याय और उसका 14th वर्ष कहता है, 14 वचन कहता है, उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंची फांसी का एक खंबा बनाया जाए और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मुर्दकै को लटका दिया जाए। तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसे ही फांसी का एक खंबा बनवाया। हालेलुया। प्रियो, इस बात को आप बड़े ध्यान से सुनिए। उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने हामान को क्या किया? उकसा दिया, अरे हम तेरे साथ है, तू जाना। लोगों को आधी बातें आपके विषय में मालूम रहेंगी, पीछे से लोग उनको, जैसे मुझे कल किसी ने बोला आपकी हम पूरी इंफॉर्मेशन लेकर बैठे हैं, तो मुझे उन पर बड़ी दया आ रही थी। हालेलुया। मेरी इंफॉर्मेशन लेकर क्या करेंगे? आमीन। एक ही जीवन है और मरने के बाद न्याय होना उचित है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर जेरेश ने और उसके मित्रों ने उसको उकसा दिया। उसको आधा मालूम था, उसको और उकसा के चढ़ा बढ़ा के बोला, तू ये इतना बड़ा खंबा बना, इतना लंबा, इतना चौड़ा, और कल उसको उस पर फांसी पर लटका दे, तेरी बात को तो राजा टालेगा नहीं। और फिर आनंद के साथ जब तुझे एस्तेर रानी ने खाने पर बुलाया है तो तू आनंद के साथ राजा के उस भोज में शामिल हो जाना। आमीन। प्रियो, यहाँ हामान इस ताक में लगा हुआ था कि कल तो सवेरे मैंने मुर्दकै का कर दिया है ना, कल सवेरे मुर्दकै गया है ना, और उसके बाद सब लोगों को मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं, है ना, मैं कितनी बड़ी हस्ती हूं। मेरे एक फरमान के द्वारा राजा ने देखो मुर्दकै को फांसी के फंदे पर लटका दिया है। इस ताक में वो था, इस बात में वो योजना बनाने में लगा हुआ था। और वचन कहता है कि उसने 50 हाथ का एक खंबा बनाया जाए, फांसी का खंबा। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंबा बनाया। रातों रात उसने 50 फीट फांसी का खंबा भी बना लिया। हालेलुया। लोग हमेशा आपके घात में लगे रहते हैं, इस बात को कभी भी मत भूलिएगा प्रियो। आमीन। एक वचन हम पढ़ेंगे, एस्तेर की किताब, उसका 6वां अध्याय, उसके 1, 2 और 3 वचन। ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्तेर की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसके 1, 2 और 3 वचन को हम पढ़ेंगे। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा क्षयर्ष के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मुर्दकै ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मुर्दकै की क्या प्रतिष्ठा और बढ़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए
कुछ भी नहीं किया गया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को पढ़ने के लिए और इसे समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान से भरे, ऐसी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हमारा आज समय समाप्त हो चुका है, हम आज यहीं रुकेंगे। कल फिर एक बार इसी वचन से हम आगे के अध्ययन में जाएंगे। मेरा अध्ययन भी समाप्त हो चुका है। फिर आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से नई बातों को प्राप्त करेंगे और जो कुछ भी यहोवा मुझे बताएगा, विश्वास कीजिए बिना मिलावट के, जैसे संसार में होती है, मैं जैसा का वैसा आपके सामने लेकर आऊंगा। आमीन। कई अध्ययनों को मैं करता हूँ, कई पासबानों को, प्रीचर्स को, नए पुराने सब को मैं सुनता हूँ, मैं जर्नल्स पढ़ता हूँ, मैं लिटरेचर्स पढ़ता हूँ और सब बातों का निचोड़ निकाल कर मैं इन वचनों को आपके आगे लेकर आता हूँ, ताकि सत्य आप समझ सके और सत्य ही आपको आजाद कर सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। फिर एक बार हम कल मिलेंगे। मैं चाहता हूं अगर आपके पास समय है, शैतान आपको वैसे देगा नहीं, लेकिन समय को निकालिए। एस्तेर की पुस्तक, उसका 3रा, 4था, 5वां और 6वां, ये 4 चैप्टर आप जरूर पढ़िएगा, ये 4 अध्याय आप जरूर पढ़िए, ताकि जब आप कल आएंगे तो आपको बहुत सारी बातों को परमेश्वर आपके ऊपर भेद को प्रकट करेगा। आमीन। एक दूसरे के लिए लगातार प्रार्थना करें, अपने पासबान, उनके परिवारों को लगातार प्रार्थना में स्मरण रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का बराबर से पालन कीजिए। परमेश्वर आप सबों को दिन प्रतिदिन अनुग्रह पर अनुग्रह देकर बढ़ाने पाए, इसमें आपसे परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट। हमको एक बार फिर कल मिलेंगे।